आप देख रहे हैं न्यू भारत। अभी एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने 140 करोड़ भारतीयों के दिल को छू लिया। एक विदेशी लड़की की आवाज सुनकर देश के प्रधानमंत्री भी हैरान रह गए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पीएम मोदी ने जो कहा, उसे सुनकर हर भारतीय की आंखों से आंसू बह निकले। मानो या न मानो, जिसने भी यह सुना है वह दंग रह गया, सोच नहीं देता। वो भारत की सबसे कठिन भाषाओं में बिना किसी गलती के मंत्र बोलने लगे। तो क्या वो हंसी का पात्र बनेगी या फिर वो इतिहास रचेगी? और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह कोई फिल्मी कहानी है, तो आप अभी अपना फोन उठाइए और गूगल पर सर्च कीजिए कैसमे एंड पीएम मोदी। यह कहानी 100% सच है। यह कहानी एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, यह सच हुआ था जब एक जर्मन बेटी कैसेंड्रा मे स्पिटमैन ने पूरे भारत को हैरान कर दिया। जर्मनी, भारत से हजारों मील दूर एक ठंडा देश जहां हिंदी या संस्कृत का नामो निशान नहीं है। उसी जर्मनी के दुइसबर्ग शहर में एक लड़की अपनी अंधेरी दुनिया में बैठी थी। उसका जन्म ही अंधेरे में हुआ था। वह जन्मजात दृष्टिहीन, ब्लाइंड सिंस बर्थ थी। हम और आप दुनिया को आंखों से देखते हैं, लेकिन कैसेंड्रा के लिए दुनिया सिर्फ आवाजों का एक जाल थी। जब वो छोटी थी तो उसे यह भी नहीं पता था कि वो कहां चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अपने पैरों, फीट का इस्तेमाल करती थी, यह महसूस करने के लिए कि वो कहां है। उसने अपने हाथों से पहले अपने पैरों से संगीत सीखा। जी हां, जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो वो जमीन पर अपने पैरों से ताल देती थी और वहीं से उसने तबला बजाने की अपनी पहली प्रेरणा ली। पर आज का माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि चर्चा थी कि ये विदेशी लड़की, जिसे अपनी मातृभाषा के अलावा कुछ नहीं आता, वो भारत के सबसे प्राचीन श्लोक गाने वाली है। जब कैसमे का वीडियो पहली बार सोशल मीडिया पर सामने आया तो पहले तो लोग चुप रहे। देखने वालों ने हल्की हंसी उड़ाई, अरे ये जर्मन लड़की भजन गाएगी, इसे तो नमस्ते बेगम से नहीं आती होगी, ये तो पॉप सॉन्ग गाने वाली उम्र की है, इसे वेदों का क्या ज्ञान। कैसमे ने अपनी आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। वो मंच पर नहीं बल्कि अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास किसी भी मंच से बड़ा था। और उसी पल जैसे ही उसने पहला सुर लगाया, सुनने वालों की भौहें तन गई। उसका उच्चारण शुद्ध था, उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे किसी मंदिर की घंटी बज रही हो। भीड़ में बैठे, या यूं कहें कि मोबाइल स्क्रीन के उस पार बैठे एक शख्स ने धीमे स्वर में कहा, यह रटकर नहीं गा रही, इसने साधना की है। माहौल गर्म था, कुछ लोग मजाक बना रहे थे, पर अब सबकी नजरें बस उस अंधी लड़की पर टिक चुकी थी। चुनौती बड़ी थी, भाषा थी संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम। अच्छे अच्छे भारतीय भी इसमें अटक जाते हैं। मलयालम के शब्द और संस्कृत की संधियां बोलना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन कैसमे ने माइक संभाला। उसने वो काली दुनिया भुलाई जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। उसने 2 पल मौन रखा, गहरी सांस ली और फिर शुरुआत की। जगत जाल पालम कचल कंठ मालम, भगवान विष्णु को समर्पित संस्कृत स्तोत्र। पूरा इंटरनेट सन्नाटे में डूब गया। विदेशी लड़की ने संस्कृत श्लोक से शुरुआत की। उसने अच्युतम केशवम गाया, उसने वैष्णव जन तो गाया, मानो साक्षात मीराबाई का कोई रूप जर्मनी में जन्म ले चुका हो। अब कैसमे का स्वर और तेज हो रहा था। वो केवल संस्कृत नहीं, वो कन्नड़ गा रही थी, वो तमिल गा रही थी, वो असमी और बंगाली भी गा रही थी। उसकी आवाज कह रही थी, भक्ति की कोई भाषा नहीं होती, भक्ति तो केवल हृदय में बसती है। उसने यह सब कैसे सीखा? बिना लिरिक्स देखे, बिना भाषा जाने, उसने केवल सुन सुनकर इन 12 भाषाओं पर महारत हासिल की थी। सामने बैठे लोग और पीएम मोदी भी एक दूसरे को देखने लगे। माहौल गर्म हो चुका था। अब ये विदेशी लड़की मजाक का पात्र नहीं रही, अब ये एक चमत्कार थी। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। लोग लिखने लगे, शायद ये पिछले जन्म में भारतीय थी। कैसमे के शब्द सुनकर भारतीयों में खलबली मच गई। कुछ लोग कह रहे थे, ये तो हमें मात दे देगी। कुछ ने ताने मारे थे, विदेशी है, क्या समझेगी। पर जब उसने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, वो भी इतनी तेजी और सटीकता के साथ, तब भीड़ तालियों से गूंज उठी। कैसमे ने साबित कर दिया,
ये केवल गाना नहीं, ये मेरी आत्मा की आवाज है। अब तक जिनके चेहरे पर हंसी थी, उनके चेहरे पर पसीना आने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि हम जिस संस्कृति को आउटडेटेड मानकर छोड़ रहे हैं, उसे 7 समंदर पार कोई पूज रहा है। वो 21 साल की थी, लेकिन उसका ज्ञान सदियों पुराना लग रहा था। सभी लोग हैरान थे, चकित थे कि आखिर एक विदेशी लड़की जिसे दिखाई भी नहीं देता, वो इतना गहन ज्ञान कैसे रख सकती है। सबने पूछा, बेटी ये सब कैसे सीखा? तुम्हारे अंदर इतना दर्द और इतनी मिठास साथ में कैसे है? उस पल कैसमे की हंसी के पीछे का दर्द छलक पड़ा, और फिर जो उसने बताया उसने सबको हिला दिया। कैसमे बोली, मैं एक ब्रोकन होम से हूँ। मेरे घर में बहुत हिंसा थी। उसने बताया कि कैसे उसे बचपन में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मुझे बचपन में बहुत सताया गया। स्कूल में बच्चे मुझे बुली करते थे क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी। They said, "You can't even see yourself. How will you sing?" वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं रोती थी, टूट जाती थी। मैंने अपने दर्द को संगीत में बदला और एक गाना लिखा, बुलीज, जिसने मुझे जर्मनी में अवार्ड जिताया। लेकिन मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिली जब तक मैंने भारतीय संगीत नहीं सुना। जब मैं अमेरिका के बर्कली कॉलेज में थी, तब मैंने पहली बार इंडियन मेलोडी सुनी। मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई सदियों पुरानी जगह जाग उठी है। ऐसा लगा मैं घर आ गई हूँ। मैंने आंखों से नहीं, मैंने अपने रूह से भारत को देखा है। सनातन धर्म ने मुझे वो माँ का प्यार दिया जो मुझे कभी नहीं मिला। ये धर्म मुझे सबसे अपना लगता है। जैसे ही उसकी कहानी खत्म हुई, देश का हर नागरिक भावुक हो गया। यह बात हवा की तरह फैली और 24 सितंबर 2023 को मन की बात के 105वें एपिसोड में उसका जिक्र हुआ। कार्यक्रम में कहा गया, कैसांडा की आवाज में ईश्वर के प्रति जो लगाव है, वो हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन असली जीत तब हुई जब 2024 में वो भारत आई। तमिलनाडु के पल्लड़म में एक भव्य स्टेज सजा था। सामने भारत के सर्वोच्च नेतृत्व मौजूद थे। कैसमे ने गाना शुरू किया, अच्युतम केशवम, और एक तमिल गीत। सबसे अद्भुत नजारा तब हुआ जब देश के सर्वोच्च नेता भी उसके गीत पर ताल दे रहे थे, उसके साथ जैमिंग कर रहे थे। बाद में कैसमे ने बताया कि मोदी जी ने उनसे मजाक भी किए और वो बहुत हंसे। उसने उनको एक कमल का फूल, लोटस, गिफ्ट किया और पीएम साहब ने उसे आशीर्वाद दिया। भारत की धरती पर एक विदेशी बेटी ने साबित कर दिया कि भक्ति का संबंध आंखों से नहीं बल्कि समर्पण से है। वो ईशा योग केंद्र भी गई, सदगुरु के सामने गाई। आज कैसमे भारत की लाडली बन गई है। लोग कहते हैं, आज एक विदेशी कन्या ने हमें हमारी ही धरोहर का महत्व याद दिलाया है। दोस्तों, सोचिए, जिसे हम कठिन मानकर छोड़ देते हैं, वो विदेशी अंधी लड़की साधना करके विजेता बन जाती है। वो देख नहीं सकती, पर उसने भारत की असली तस्वीर देख ली। क्या हमें भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को नहीं अपनाना चाहिए? कैसमे की जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, वो सनातन संस्कृति की जीत थी। यह कहानी सबूत है कि सत्य और संगीत की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप मानते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी असली ताकत है, तो इस कहानी को जरूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह हर भारतीय तक पहुंचे। कमेंट करें, शुड इंडिया गिव हर सिटीजनशिप, और चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां आपको हर बार गर्व से भर देंगी।